थर्ड क्लास की टीचिंग। तो लूका की अगर हम में पढ़ते हैं 8 का 18 में, वहाँ पे लिखा है इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। जो सुनाने वाला आदमी है, अगर आपकी उसको सुनते हो तो कौन सी रीति से सुन रहे हो? क्या वह बाइबल से है? क्या वो परमेश्वर की बातें है वहाँ पे? क्या किसी पौलुस की पतरस की शिक्षाएं दिखाई दे रही है? क्या वैसी आज्ञा है? क्या वैसे मान रहे हैं? कहीं जिक्र है उसकी? बाइबल से चेक करो। ऐसे लोगों से चौकस रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। मूर्खता की टीचिंग है। पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतार रहे हैं, अन्य भाषा उतार रहे हैं। अंकित सहजवान, सच में इन जैसों को परमेश्वर ने कभी चुना ही नहीं है। ये अपने तरफ से परमेश्वर को चुने हैं, लेकिन परमेश्वर को तो चुने हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं जानता है इन लोगों को। परमेश्वर नहीं जानता है इन लोगों को, क्योंकि यूहन्ना 15:16 में तुम कहा है, यीशु खुद के, परमेश्वर खुद कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 में हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। परमेश्वर खुद कहते हैं हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। यूहन्ना 15:16 कहता है कि तुमने नहीं, मैंने चुना है। ये जितने भी लोग हैं, ये सब के सब खुद चुनाव किए हैं, परमेश्वर ने नहीं चुना है। जिसने चुना है अपने तरफ से, वो परमेश्वर उनको नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जानता है। परमेश्वर अगर जानता तो ऐसी बातें नहीं सिखाते। परमेश्वर की आज्ञा को अगर मानते तो ये ऐसी टीचिंग नहीं सिखाते। ये दूसरे यीशु को प्रचार करते हैं। अगर दूसरा कुरिन्थियों 11:4 में अगर पढ़ते हैं तो इनके पास दूसरा ही यीशु दिखता है, दूसरा यीशु आता है। इनके पास दूसरा ही आत्मा है, इनके पास दूसरा ही सुसमाचार है, प्रभु यीशु का नहीं है। प्रभु यीशु का इनके पास शिक्षा नहीं है। रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो कब ये समझ में आती है? जो सही वचन सिखाता है उसके वचन से होता है, मसीह के वचन से। जो मसीह